ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए। और हम लोग जो है भगवान के नाम जप के बाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा वर्णित तात्पर्य लेंगे अध्याय 13 के श्लोक संख्या 13 का। अध्याय 13 श्लोक 13। तो शुरुआत करने से पहले पहले हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं ना। तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे कर सकते हैं ना, प्रभु जी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि येयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते यत् अमृतम् अक्षुते अनादिमत्परमः ब्रह्म अन्नादिमत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। न सत् तत् न असत् उच्यते। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। कोई माता जी को डिफीट करके दिखाए कि जल्दी से श्लोका पढ़े। सो नाइस माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पहले वाले श्लोक पे पहुंचते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला श्लोक। निकाल लीजिए अध्याय 13 का पहला श्लोक। उसमें अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं। कौन कौन सा? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, है ना। ये हो गया। उसके बाद अद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। ठीक है। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली? क्या क्या चीजें हो गई हमारी? क्षेत्रम क्षेत्रम प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और और ज्ञान। यस, 3 चीजें हो गई। अभी प्रकृति नहीं। ये क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम, ठीक है, मतलब क्षेत्र को जानने वाला वो। उसके बाद ज्ञानम, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारी कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। उनमें हमने क्या देखा था? उनमें हमने देखा था कि क्षेत्र क्या है पहला। उसके बाद क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र बनता कैसे है, उसके घटक क्या है वो, उसके विकार क्या है वो। उसके बाद फिर क्या है? लास्ट वाले श्लोकों में क्या जाता था कि ये जो क्षेत्र है ये जीव को बांध देता है। तो उस जीव कैसे निकल के बाहर आएगा? तो कुछ गुणों का वर्णन किया था, है ना। तो हमें जो है आइटम्स ऑफ जो है क्या बताया था? नॉलेज। तो ये ज्ञान का सेक्शन चल रहा है। तो साधन क्या है, ज्ञान के साधन क्या है उसके बारे में तो ज्ञान चल रहा था। तो ज्ञान के साधनों के बारे में भी जान लिया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है ना। हम सब लोगों ने ध्यान से पढ़ा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ध्यान से समझने वाला। अगर थोड़ी सी भी चीज कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आएगी तो कनेक्शन नहीं समझ में आएगा। तो अब हमने ज्ञान के साधनों को समझ लिया। अब ये ज्ञान के साधनों को समझ के हमें करना क्या है? ज्ञान के साधन समझ लिए। ज्ञान के साधन के बाद हमें क्या मिलेगा या हम क्या जानना चाहेंगे, क्या होगा उससे, है ना। वो तो बताइए, कौन बता सकता है? कोई थोड़ा सा। Understand your soul and your super soul.
नेक्स्ट एक्रोनिम है, क्या है? WI और उसके बाद S, है ना? तो हम लोगों ने वाइस टेस्ट किया था, S बहुत सही है। कनेक्शन पता होना चाहिए, तो सोल और सुपर सोल के बारे में पता चलेगा। तो अब ये तो एक्रोनिम में है, सोल और सुपर सोल मतलब आत्मा और परमात्मा, है ना? परम आत्मा। तो अब इनके बारे में जो ज्ञान है, वो जो हमने सारे साधनों को जाना, इतने सारा ज्ञान जो इकट्ठा किया, उससे हमको ब्रह्म के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में? ब्रह्म के बारे ब्रह्म में। के बाद। और ब्रह्म किसको बोलते हैं? ब्रह्म आत्मा को भी बोलते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी बोलते हैं, पर उसमें क्या है, परम ब्रह्म बोलते हैं। हम्म। ब्रह्म और परम ब्रह्म, यानी कि आत्मा, परमात्मा, सोल, सुपर सोल, ठीक है? तो वो जो ज्ञान की हमने साधन सीखे, उससे फिर हम उसके बाद क्या है, वो सब सीखने के बाद कैसे बाहर निकलना है, और उसके साथ साथ एक और ज्ञान, हमें आत्मा और परमात्मा के डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। तो वो हम इस सेक्शन में सीखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, 13 से लेके 19 तक, ठीक है? तो ये हमारा नया सेक्शन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग, और उसके बाद आप लोग एक एक करके तात्पर्य पढ़ लीजिए। मोहना माता जी ने बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। माता जी आप पहला पैराग्राफ पढ़ना, फिर उसके बाद। माता जी अभी मैं नहीं पढ़ सकती, वो जरा मेरे को आइस में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आप सुनिए माता जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञान के विषय में बताऊं। ये मतलब क्या होता है? जो जानने योग्य है। ज्ञान के बाद ज्ञेय, है ना? तो हमने पढ़ा था ना, ज्ञानम ज्ञेयम, तो यहाँ पे ज्ञेय वाला हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें ये के बारे में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ये बहुत ट्रिकी है चीजें इसमें, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि का भी अव्यय किया। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसे कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वे अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न ज्ञाते मित्रे व विपश्चित कटोपशित 1.2.18। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वे ज्ञान से पूर्ण होता है। थैंक यू माता जी। वैदिक वेट हरे वेट, कृष्ण। यहाँ पे हम विराम करेंगे इसको। तो पहले इसको जो है थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? या फिर हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, या कोई और माता जी इसमें करना चाहते हैं वॉलेंटियर पढ़ने के लिए? इंदु माता जी। माता जी। हाँ इंदु माता जी आप। हरे कृष्ण। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.16 की भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हेरे हरे रेव नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से पहले वाले श्लोकों को भी डिस्क्राइब करते हुए हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। पहले हम लोगों ने इसके बारे में सुन लिया, उसके बाद उन्होंने क्षेत्रज्ञ के जानने की विधि के बारे में बताया, है ना, आइटम्स ऑफ नॉलेज के बारे में बता दिया। उसके बाद फिर उन्होंने व्याख्या की।
अब वे ज्ञेय के बारे में विषय में बता रहे हैं, है ना। तो अब ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है। तो जानने योग्य दो चीजें हैं, कौन सी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। मतलब ये दोनों दो विषय हैं, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना। तो पहले वाले श्लोक में, मतलब आज के श्लोक में आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जो श्लोक है उसमें ब्रह्म शब्द आ रहा है। तो ब्रह्म शब्द से लोग, बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं कि ब्रह्म मतलब परमात्मा, नहीं। यहाँ पे आप कहीं पे भी जीव नहीं आया है, पर यहाँ पे सिर्फ आत्मा। यही हमने कहा ना वेदांत सूत्र, तो ये सूत्रों की जो भाषा होती है इसमें लोग विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो है आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, दोनों के कुछ कुछ गुण मिलते हुए इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है आत्मा के बारे में है, और उसके बाद परमात्मा, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ज्ञाता यानी कि अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। तो जब हमें भगवान के बारे में और अपने बारे में पता हो, है ना, आत्मा मतलब हम के बारे में पता हो, तो ही हमको अमृत तुल्य पता चलता है। ये अमृत क्या है, तो इन कुछ कुछ टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जीव, हाँ, नित्य है। अब इसके गुणों के बारे में शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताना प्रारंभ कर देते हैं। और ये हमने पहले कहाँ पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी भगवान ने सबसे पहले ये वाला ज्ञान हमको दिया था, ठीक है। अब फिर से दोबारा से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कठोपनिषद में इसकी व्याख्या की है कि किस तरीके से कठोपनिषद में भी शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है ना मरता है, और वह ज्ञान से पूर्ण रहता है। कितनी अच्छी बात है। और हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं जन्मदिन। पर यहाँ उपनिषदों में क्या लिखा है, तुम्हारी तो तिथि नहीं है कोई भी, हमारी कोई तिथि नहीं है ना। आत्मा की कोई तिथि नहीं है कि कब वो उत्पन्न हुआ था, अनादिकाल से है, हमेशा शाश्वत रहता है, हमेशा भगवान का रहता है। तो यहाँ पे ये है, हम इसको जानेंगे। तो ये मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ये अच्छा, हिंदी में जो अक्षर होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं ना, तो उसमें जो है जो गे ग ज्ञ आता है ना, ज्ञ, ज्ञान, उसका मतलब ही ज्ञान होता है। और उसमें जब य लगा देते हैं तो उसमें क्या आ जाता है कि ये जानने योग्य, कौन जानने योग्य है, ज्ञान किसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। सुशीला से यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ज्ञेयम यत तत् प्रविक्ष्यामि, है ना, प्रविक्ष्यामि, जो ज्ञेय है मैं उनका वर्णन करूंगा। कौन, भगवान, भगवान उसका करेंगे। और कैसे करेंगे, श्रेष्ठता के साथ करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझाएंगे। और इसलिए बहुत अच्छी तरीके से जब टीचर समझा रहा है तो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब जरा सा डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसके बाद फिर भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। तो ये श्रेष्ठ है ना। और जान, जिसको हमें जानना चाहिए, जो जानने योग्य है, उसको क्या कहलाता, वो क्या कहलाता है, ज्ञेय कहलाता है ना। और इसी की जो है, और शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, है ना, 7.3 में बताया था कि वो ही व्यक्ति, ऐसे कितने सहस्त्र, मतलब कितने मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो इस पॉइंट को समझता है। कौन जानने योग्य है, कितना भी पढ़ लीजिए आप, कितनी भी पीएचडी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर जो, शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे, जो भौतिक ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। क्या वो गलत कहते हैं, नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आत्मा के विषय में नहीं बताया जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने जो है पीएचडी की इस पे, भगवान कृष्ण के, ये शास्त्रों के ऊपर उसने की, और भगवान कृष्ण टॉपिक थे उनके, पूरा पढ़ लिया, पीएचडी कर ली। और उसके बाद फिर हमारे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के पास वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ा है, पर जो आपके ये जो कृष्ण है ना, क्या बोल रहे हैं वो, पीएचडी जिसके ऊपर करी है, उसके बाद क्या बोले, आपके कृष्ण है ना जो, क्योंकि आप लोग उनका नाम भजते हो, ये कुछ चरित्र के ठीक ठाक से नहीं लगते हमको, थोड़ा ठीक नहीं है इनका विषय। तो शिला महाराज क्या बोलते हैं, अच्छा तो आपने क्या पढ़ा, आपने कौन सा, तो बोले मैं पीएचडी की है। चलो कौन कौन से पीएचडी में आपने शास्त्र, बोले ये भागवतम पढ़ा है और जो पुराण है उनके बारे में पढ़ा। बोले आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी पीएचडी में, तो बोले कि भगवत गीता तो नहीं पढ़ी। अच्छा, भगवत गीता भागवतम अलग है क्या, पीएचडी करने वाला व्यक्ति पूछ रहा है, अच्छा पीएच भागवतम और भगवत गीता अलग है। तो बोले हाँ, भगवत गीता प्रथम जो है बुक है, फर्स्ट एबीसीडी तो वही है, उसके बाद फिर सारी जो है नॉलेज आती है। कह रहे अच्छा वो नहीं पढ़ते। बोले आप लेके जाइए, इसको लेके जाइए, और इसके बाद आप इसका द्वितीय अध्याय पढ़िए, और इसको तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको भगवान के बारे में पता न चल जाए। क्योंकि जब हम एबीसीडी नहीं पढ़ते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, और उसके बाद फिर उनके ऊपर पीएचडी करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोले तभी मैं सोच रहा था कि आपको इतनी भ्रम कैसे हो गया, इसीलिए हो गया,
इतने बड़े नॉलेज वाले हैं आप, इतने ज्ञानी हैं, उसके बाद आपको भगवान के बारे में नहीं पता चला, तो आप जाइए भगवत गीता पढ़िए इसको। तो इस तरीके से गुरु ने उनको क्या है, सही इंस्ट्रक्शन दिया कि कौन सा ज्ञान ये जानने योग्य है, इसको पहले समझो कि वो भगवान है, परमात्मा है। तो ये है। और ये उसके बाद फिर क्या आता था, ये हो गया हमारा यहाँ पे, है ना, प्रवक्ष्यामि, कि भगवान हमको बताएंगे और हमको ध्यान से इसको समझना है। उसके बाद यत गत्वा अमृतम अश्नुते। हम्म, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिसको जानकर अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत की प्राप्ति का मतलब क्या हो गया, अमृत की प्राप्ति का मतलब क्या है, अमृत मिलने से क्या होता है? ज्ञान को पाना। नहीं नहीं, अमृत से क्या होता है, अमृत का क्या? अमर हो जाते हैं। अमर अमर हो वो, हो जाता जाने है। का हाँ, मतलब। पूर्ण हो जाते हो आप। हाँ, बस वही समझना है कि अगर हम ये ज्ञान समझ लेंगे, आत्मा और परमात्मा के बारे में समझ लेंगे, चलो परमात्मा को भी छोड़ दो, अगले श्लोक में आएंगे, वो आत्मा के बारे में हम समझ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। अमृत का मतलब क्या है कि हम अमर हो जाएंगे। हम अमर हो जाएंगे, क्या जरूरत है हमको अमर होने की? नहीं माता जी, क्यों? कोई अमर नहीं नहीं? माता जी। हमको अमर नहीं होना? फिर इतना सारा समुद्र मंथन क्यों हो गया था? अमृत तो चाहिए सबको। नहीं, चाहिए। अमृत तो चाहिए माता जी। अमृत का मतलब क्या, हमको अमृत से क्या पर लेना नामक पीते ना चरणों का अमृत, तो वो तो चाहिए ना। है? तो भगवान के चरणों का अमृत तो चाहिए। इस अमृत से हमारे को क्या मिल रहा है? क्यों बोल रहे हैं कि Cleanse, अमृत प्राप्त? cleaning up of ज्ञान। our body and our soul, and our knowledge to be more vibrant, हम्म, to understand ourselves, to understand our soul, to understand what is happening around us, to understand even Krishna. yes. अब हम इसको, जैसे माता जी ने बताया, ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, अब इसको हम टेक्निकल समझ लेते हैं। हमने पिछले वाले में क्या समझा, हम क्षेत्र, क्षेत्र हमको मिला है, क्षेत्रज्ञ हम हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। पर क्या हो जाता है, जैसे ही हमको जो है प्रधान सीखा, प्रधान के बाद महातत्व सीखा, है ना, उसके बाद तीन गुण प्रवेश करते हैं, भगवान का ग्लांस होता है, और उसके बाद क्या होता है, बुद्धि, महा अहंकार, ये सारा प्रकट होता है हर गुणों से मिलके, करेक्ट। और उसके बाद क्या हो जाता है, शरीर में जो है बंध जाती है कौन, आत्मा, करेक्ट, बन जाती है ना, और फिर उसको निकलने का प्रयास किया जाता है। तो जब ये वाला ज्ञान आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम इस धराधाम के नहीं हैं, हमारा इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को हम थोड़ा ऊपर एलिवेट करेंगे और ऊपर से देखेंगे कि जो भी यहाँ पे चीजें चल रही, हम तो उससे लेना देना है ही नहीं हमारा, पर हम बिना वजह ही यहाँ पे आके फंस जाते हैं, जबकि हमारा तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये जब आपको पता चल जाएगा, अरे हमको अमृत की क्या जरूरत है, हम तो आत्मा, हम तो पहले से ही जो है इन सब चीजों से मुक्त हैं। पर क्या होगा, इंटेंगल हो जाते हैं सारी चीजों में। तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो फंसते हैं आके बार बार, जिसकी जरूरत नहीं है फंसने की, तो वो ज्ञान जब मिलता है, अमृत का ज्ञान, तो हम उससे निकल जाते हैं, मतलब कि दोबारा से अब हमारा जन्म नहीं होगा। समझ में आया ना? हम फिर उस चीजों में नहीं जुड़ेंगे जिससे कि हम दोबारा से यहाँ पे फंस जाएं। तो वो अमृत की प्राप्ति हमको हो रही है। तभी भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान जानने के बाद तुमको अमृत प्राप्त होगा। अमृत मतलब क्या है, तो अब दोबारा से जन्म इन सब चीजों में नहीं फंसोगे, अगर समझ लिया तो, अगर उसके हिसाब से कार्य किया तो, नहीं तो ये अमृत बेकार चला जाएगा। तो इस तरीके से, और जो है चक्र, भव चक्र से जो है वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी बात की कहा जा रही है। और ब्रह्म मतलब आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बारे में जो है, अब क्या बोल रहे थे, अनादि मत परम ब्रह्मा। अब इसका गुण बताया जा रहा है। अब ये जो ब्रह्म है यानी कि आत्मा है, उसका गुण बताया जा रहा है। कौन कौन सा गुण है, तो शिला प्रभुपाद ने उसके लिए जो है यहाँ पे कठोपनिषद की यहाँ पे श्लोक डाला है। तो यहाँ पे बताते हैं अनादि मत। अनादि मत का मतलब क्या है, अनादि मत परम ब्रह्म। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका गुण क्या है, आप कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या हुआ? आप देख सकते हैं, शब्दार्थ में देख सकते हैं। अनादि मत परम ब्रह्म, बताइए क्या लिखा है इसका, इसके गुण हैं, कोई बता सकता है कौन से? आदि रहित मेरे अधीन। इसको संधि विच्छेद कर दीजिए, सुशीला सखी माता जी आप बताइए, इसको संधि विच्छेद अगर हम कर देंगे तो क्या है इसका मतलब? माइक खोल के बताइए, सुशीला सखी माता जी, हरे। माइक खोलिए। हरे कृष्ण। हाँ। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। तो अनादि मीन्स तो अनादि है,
हाँ मत परम मीन्स मेरे अधीन, हाँ, तो दो गुण हो गए, मेरे अधीन। दो गुण हो तो गए। कौन 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 से? अनादि है, क्या? हाँ, और अनादि मेरे अधीन है। मेरे अधीन है। अब कौन सा हम लोग रिपीट करते हैं वर्ड्स बार बार आत्मा के लिए, जीव के लिए? भगवान का, हमारा जीव का एक ही गुण है, क्या गुण है? जीवेरे, कृष्ण दास है हम। हाँ, भगवान के मत परा है, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं इस चीज को, कि हमें वो अधीन है। अनादि है। अगर इसको संधि विच्छेद बिल्कुल अलग अलग कर लो, अनादि मत परम, मत मतलब भगवान को, भगवान का और नित्य, भगवान के अधीन है हम, हाँ, अधीन मतलब दास है उनका, दास है। उनके दास हैं, ठीक है। और क्या है? मत परम मतलब, परम मतलब भगवान के जो है, मत परम मतलब मेरे जो है अधीन रहता है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म कौन? ब्रह्म। और कब से? हाँ, अनादि से, अनादिकाल से। अब लोग कहेंगे अच्छा हम भगवान के दास हैं, कब से दास हैं? कब से दास हैं? अरे अनादिकाल अनादिकाल। से। ये गुण बताया जा रहा है, ये ब्रह्म, इसको हमको जानना है, यही अमृत है। इसको जानने के बाद हम, अब हम किसी के दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। अच्छा, ये ज्ञान जानने के बाद फिर क्या होगा? हमारी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगी, हमारी चेतना चेंज नहीं होगी। अब कुछ भी हो जाए, कोई कहे तुम इसकी सेवा करो, तुम उसकी सेवा, हमको तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि ये ही हमारा गुण है, और हमारा कोई गुण है ही नहीं। अब ठीक है, इस जगत में आए तो पत्नी बने, माँ बने, बहन बने, ये इसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, सबके। अब क्या करें? जिसके हम नित्य दास हैं उसको छोड़ के हम सबकी सेवा कर रहे हैं। तो सबके लिए जन्म मृत्यु, कल भी हमने यही जाना था, ये गुण है कि जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, और ये दुख दोनों ही आएंगे। जो इनसे परे रहेगा, परे का मतलब क्या है? अब वहां उस स्थिति में समझना तो पड़ेगा, पर क्या भगवान को छोड़ दें? क्या हम अपने भगवान का नाम लेना छोड़ दें? सिर्फ एक यही तो हमारे पास साधन हमको, हमें गुरु ने दिया है कि भगवान का नाम लेते रहो। तो हर परिस्थिति में अगर हम भगवान का नाम, भगवान स्वयं तो हमें सामने दिखाई नहीं देंगे ना आके, तो हम क्या कर सकते हैं? एक यही सेवा कर रहे हैं अपनी वाणी से, कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, पर अपने हरि नाम को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक वही साधन हमको हमारे गुरु ने दिया है कि तुम भगवान के तक जा सकते हो। नहीं तो कोई साधन नहीं है हमारे पास दूसरा कि हम भगवान तक जा सके, जिसके हम नित्य दास हैं, जिसके हम अंश हैं, और हम यहाँ भौतिक संसार में दूसरों की वजह से भटकते फिर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये संकल्प हमें तुरंत ले लेना चाहिए। जैसे हमें ये ज्ञान आया, तुरंत हमको एक संकल्प कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे, बस। भगवान फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? तो ये हो गया हमारा, ठीक है, जो आदि से युक्त है, पहले से, कब से है? जब से ये प्रकट हुआ तब से। उसके बाद फिर क्या है? जिसका प्रारंभ नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं, कोई बर्थडे बर्थडे नहीं, कंटिन्यूशन में था ये, है ना। उसके बाद दूसरी लाइन में आता है न सत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, है ना। न सत तत न असत उच्यते। अब और गुणों के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्म के, जीव के और गुणों के बारे में। क्या है? न सत, न सत कहा जाएगा इसको, किसको? किसको नहीं कहा जाएगा? आत्मा को, करेक्ट। इसको न सत कहा जाएगा, तत् न असत। और इस आत्मा को असत भी जो है नहीं कहा जाएगा। अब ये क्या मतलब हुआ? न सत कहा जाएगा, ना असत कहा जाएगा। तो इसका वर्णन आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, इंग्लिश वाला अगर आप देखेंगे भगवत गीता, तो उसमें सही होगा, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा नहीं है, ये ट्रांसलेट दूसरों के द्वारा हुई, तो मिसप्रिंट भी हो जाता है यहाँ पे। तो जो है सत और असत का जो है वो देखिए आप, मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे? कारण और कार्य, यानी कि प्रभाव। तो कारण और कार्य जो प्रभाव होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो प्रकृति के द्वारा होता है। कोई भी कार्य जब होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है, और जो कारण होते हैं वो भी प्रकृति के द्वारा होते हैं, करेक्ट। उन्हीं से चीजें निकलती हैं, है ना। पर जीव जो है ना प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, तो ना तो ये प्रकृति का कार्य नहीं है, तो इसको जो है क्या बोला जाएगा? इसको असत भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सत मतलब ये जो है कार्य का प्रभाव भी नहीं है, किसी के कार्य के द्वारा अगर जीव उत्पन्न हुआ है तो वो भी नहीं है, तो इसलिए ना तो इसको सत कहा जाएगा, ना इसको असत कहा जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई थी? प्रधान अव्यक्त अवस्था थी, पहले व्यक्त नहीं हुई, उसके बाद महातत्व आया। तो उसमें क्या कहीं पे भी आपने देखा कि जीव प्रकट हुआ? नहीं। जीव की जो है इंद्रियां दी गई उसको, उसको जो है ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दी गई, मन दिया गया, बुद्धि दी गई, अहंकार दिया गया, तीन गुणों में फिर वो बंध गया। जीव तो पहले से था, समझ में आया?
ये सारी चीजें बाद में दी गई, उसको कुछ नहीं, तो वो क्या है, ना असत है ना सत है, इन दोनों के प्रभाव में नहीं रहता। मतलब जो इफेक्ट्स होते हैं उनमें से किसी से भी जो है ये जीव उत्पन्न नहीं होता। तो जीव कहाँ से आया है, प्रकृति से नहीं आया है। समझ में आया, प्रकृति से नहीं आया, ना तो उसके कार्यों से उसको कोई लेना देना है, ना उसके जो है कारण से कोई लेना देना है। ये सारी प्रकृति यहाँ पे आते पर क्योंकि भौतिक शरीर मिलता है और भौतिक शरीर की सारी चीजें हमको मिलती हैं, तो वो सारे जो प्रभाव हैं हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, पर हमारे ऊपर वो प्रभाव नहीं होता। आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है, शरीर से उसका बहुत लेना देना होता है, क्योंकि शरीर में ही वो सारी चीजें हमको सताती हैं और उसी के कारण हम कार्य करते हैं, पर हम पृथक हैं। समझ में आया कितना डीप नॉलेज यहाँ पे भगवान हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के जो हम लोगों ने घटक सुने थे वो सब सुनते, उसमें कहीं भी आपने देखा था जीव की उत्पत्ति हुई? नहीं, कहीं नहीं उत्पत्ति होती है। जो मन, जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वो प्राप्त होता है। सही है ना? तो उसके कारण उत्पन्न होते हैं, हम आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब ये सारी चीजें पता चल गई, फिर क्या है, फिर दुख होगा? होना ही नहीं चाहिए। फिर किस चीज का दुख होगा, हम तो इस चीज के किसी के कारण नहीं है। कितना बढ़िया बताया जा रहा है। मुझे तो कल पढ़ रहे थे तो इतना खुशी हो रही थी कि एकदम ऊपर देखो ये सारी चीजें चल रही है, हम इससे पता, पर हम ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हैं, उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, यहीं धरा के धरा में रह जाते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है, जीव शाश्वत रूप से भगवान का दास है, एक पहला पॉइंट। दूसरा, और भौतिक जगत की सृष्टि से हम उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारे जो पिता है, वो माता है, हमारे भगवान कृष्ण ही है, हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। जब इस शरीर को लेते हैं तो उसी हिसाब से हमको माता पिता, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको क्षेत्र, क्षेत्र में रहने वाले लोग, जैसे अब पहले प्रश्न किया था, इच्छा रहती है ना उसके अंदर, तो वो कहता है कि कैसा क्षेत्र चाहिए, हाँ इतने की जरूरत है, इतना दे दो। तो जैसा वो मांगता है वैसा भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं, पर हमको क्षेत्र की भी जरूरत नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, हमको सिर्फ भगवान को तुष्ट करना है। तभी कहते हैं, जब जो भक्त ये जान लेता है ना कि अगर भगवान को हमने खुश कर दिया तो सब खुश हो जाएंगे, सब कुछ सुचारू रूप से चले जाएगा, अब हमें किसी और को चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको देखिए, नीचे क्या लिखा है, एक चीज और डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया है ना, क्या बताया गया है कि परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान, देखिए, मैं प्रधान, है ना, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः। तो क्या बता रहे हैं कि प्रधान यानी कि भगवान, क्षेत्रज्ञ यानी कि जीव, पतिर्गुणेशः ईश है, मतलब कि क्षेत्रज्ञ जो जीव है उसका पतिर, और जो जो ये जगत है उसका गुणेशा, मतलब उनके ईश हैं। सबके ईश कौन है, भगवान कृष्ण है, जीव के भी और ये प्रकृति जो बनी है उसके भी सबसे ऊपर वो है कौन, प्रधान, मतलब भगवान। वो हमेशा इसके रहते हैं, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी, है ना, समझ में आया? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद उसको लिख रहे हैं, शरीर का मुख्य ज्ञाता यानी कि हमारे भगवान, आत्मा जिसको बोल रहे हैं, और प्रकृति के गुणों का स्वामी यानी कि भगवान, ये भगवान ही है जो इनको समझते हैं। और इसीलिए स्मृति वचन कहती है, क्या कहती है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्व कदाचन। तो ये दास भूतो, भूत का मतलब होता है ये जीव जो है वो क्या है, ये दास है किसकी, हरे की। और कब से है, और इसके अलावा क्या है, ना अन्य से कदाचन, और किसी का दास नहीं है, सिर्फ भगवान का दास है, कदाचित और किसी का दास नहीं है, वो किसी चीज का दास नहीं बन सकता, वो सिर्फ भगवान का दास है। समझ में आया, दास भूतो हरे रेव, हरि का वो दास है, भूत मतलब ये, और जीवात्मा, और दास है हरि का, और इसके अलावा किसी का दास नहीं है। अब ये बात अगर कंठस्थ ले लो कि हम और किसी के दास नहीं हैं, हमको किसी की जो है वो करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ भगवान के हैं, भगवान के नित्य दास हैं। और इसीलिए जो है जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और ये बात जानने के बाद श्रील प्रभुपाद हमेशा क्या कहते हैं, हमको हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसमें 8 गुणों का वर्णन करते हैं वो। अतएव इस श्लोक में भगवान का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब शब्द ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहारित हो जाता है, वो तो वह यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। विज्ञान ब्रह्म का मतलब क्या हुआ, ये सब अब जो भी पढ़ा हम लोगों ने, ये क्या था, साइंस नहीं थी? साइंस ही थी ना। तो ये विज्ञान ब्रह्म है और इसको वो जान लेता है। और आनंद ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा है, वो उसके बारे में हम अगले श्लोक में जानेंगे। तो ये साइंस को समझ लिया।
विज्ञान ब्रह्म, हम विज्ञान ब्रह्म में है। हमारे पास जो जितनी साइंस है वो हम लोगों ने समझ ली कि हम इन सब चीजों से पृथक हैं और हमारे गुण क्या है उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो अब हमें इन सब चीजों में इंटेंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब एक प्रश्न के साथ हम इस सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। बताइए कि हमें अब ये सारा विज्ञान ब्रह्म पता चल गया, अपने बारे में पता चल गया, तो अब इस ज्ञान के अमृत से जो हमने जान लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या करना चाहिए भाई। जो हमने समझा है उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमें क्या करना चाहिए। यदि भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनको ही सेंटर में रखना चाहिए, उनके लिए ही जो कुछ करना है उनके लिए ही करना है। यस, और हरे कृष्णा माता जी, जो मैंने समझा कि जैसे हम लोग किसी की बात को अपने मन पे लगा लेते हैं या कुछ ऐसा वैसा करते हैं, तो हमें उन सब चीजों को, नातों को छोड़कर भगवान, ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और हमें अपना पूरा ध्यान भगवान में लगाना चाहिए। और ये कैसे कर पाएंगे हम, क्योंकि ये तो आपदा, ये वेग तो आते रहेंगे, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, ये तो कंटिन्यूएशन में कैसे करेंगे इससे इस हम सब में हम भगवान को देखना है, देख सामंजस्य होना है, सब में लगना चाहिए। जो भी है वो उसके अंदर भगवान है, परमात्मा है। तो ऐसे ख्याल आने से करेक्ट। जीव हो या सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी हो, लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स, सब में हम इस टेबल में जो भी है, सब में हमको वही आ जाएगा तो करेक्ट। हो जाएगा। अच्छा, और और माता जी, हमें ये समझना चाहिए कि हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, और हम एक आत्मा है, हमें किसी से और से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान से ही अपनी ध्यान लगाना है, तो शायद हम इन चीजों से अलग हो सकते भगवान में ध्यान कैसे लगाएंगे, जब हम डेली नियम से जो है जपा सेशन में आएंगे, जपा करेंगे एक साथ मिलके। ये हमारा नियम होना चाहिए कि हम, हाँ होता है ना, एक बार हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमको ये समय अपना भगवान के लिए देना है, तो हम भक्तों के साथ मिलके, क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो हमें अपना स्वरूप के बारे में याद रहेगा। मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि हमने पिछले गुणों में यही समझा था कि इन गुणों को डेवलप करना है, उन लोगों से दूर रहना है जो भौतिक चीजों में रहते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, हम भौतिक नहीं हैं। इस चीज से हमने क्या समझा कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भौतिक नहीं है। सारी प्रकृति क्या है, भौतिक चीजों से बनी हुई है। तो हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान को हमेशा हमें ध्यान दिलाते रहे कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जैसे माता जी ने कहा कि हर समय भगवान का प्रेजेंस देखना चाहिए, तो जब भगवान का प्रेजेंस देखेंगे तो अपना भी प्रेजेंस याद आएगा कि ये भगवान है, हम भगवान के दास हैं। जैसे माता जी ने बोला कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हाँ, वाणी से, शरीर से, जैसा हो सके भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए और भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम, अपने आप सब तुष्ट हो जाएंगे। तो कुछ चीजों को हमें धारण कर लेना चाहिए कि अब हमें और दोबारा से इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रकृति में आते हैं सिर्फ एक ही के कारण हम यहाँ पे आते हैं, वो क्या है, भोग करने की हमारी टेंडेंसी। ये जो भोग करने की टेंडेंसी ना, हर जगह भोग करने की टेंडेंसी रहती है, तो इसको हमें खत्म करना है। और ये कैसे खत्म होगी, सब भगवान की सेवा में लगाने से। जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो हमारी भी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी, तो भोग कामना कम हो जाएगी, भोग की वासना रहेगी, तो हम दोबारा से यहीं भटकते ही जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ठीक है, तुमको अलग से खेलना है, कूदना है, तुम्हें अलग रहना है, जाओ। करेक्ट, इसी वजह से आ जाते हैं। तो भोग कामना हमारे अंदर कम हो जानी चाहिए, सारी इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो चीजें हैं वो कम हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इन सेंस ग्रेटिफिकेशन से नहीं बने, ना ये हमारे लिए चीजें हैं और ना ही हमें ये सुख दे पाएंगी। हमको सिर्फ और सिर्फ सुख क्या दे पाएगा, भगवान का नाम दे पाएगा, है ना। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भौतिक चीजों से धीरे धीरे विरक्ति होने लगती है। और अगर हो रही है विरक्ति, तो समझ ली कि हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और नहीं हो रही है, दोनों तराजू पे रख के इधर भौतिक और इधर आध्यात्मिक चीजों को चल रहे हैं, तो कहीं नहीं जा पाएंगे ना। भौतिक जीवन को भी, अच्छा, कभी कभी कई भक्तों को मैंने देखा है ना, तो जो है भक्ति को छोड़ते हैं और ना ही पूरी तरीके से करते हैं। मतलब हरे कृष्णा कम कर भी रहे हैं पर मटेरियल चीजों को छोड़ भी नहीं पा रहे और भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मजे की बात देखिए, आगे बढ़ना है, नहीं माता जी अभी थोड़ा, अभी तो नहीं, बढ़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो तराजू दूसरा वाला जो है वो ऊपर जाएगा। एक चीज को तो भारी करना पड़ेगा ना, नहीं तो वहीं पे बैठे रहेंगे बीच में, ना इधर के ना उधर के, है ना, ना आया राम ना गया राम, दोनों चीजों में रह जाएंगे। तो एक तराजू को भारी करना है, कौन से को, आध्यात्मिक तराजू को भारी करना है, तभी भौतिक चीजें, तभी भौतिक इंद्रिय हमारी जो है वो थोड़ी हल्की हो पाएंगी, ठीक है।
तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। अब जानेंगे कल ब्रह्म दूसरा कौन सा परम ब्रह्म के बारे में भगवान अपने बारे में बताएंगे, क्या डिफरेंस है आत्मा का और परमात्मा। ठीक है, तो इसी के साथ सत्र को हम यहाँ विराम करते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस कामना के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। नित्य माता जी थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मेरा कुछ हरे कष्ट